हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को मैं क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स 2025 में जो सीबीएसई का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसको मैं सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि मैंने सेक्शन डी और सेक्शन ई सॉल्व करा दिए हैं। टाइमिंग की प्रॉब्लम रहती है मेरे पास, इसलिए मुझे जब टाइम होता है तो मैं वीडियो बना देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे सेक्शन सी मैं कराने जा रहा हूँ। सेक्शन डी और सेक्शन ई मेरे प्लेलिस्ट पर जा करके आप लोग अपनी बोर्ड पेपर की आंसर्स मैच कर सकते हैं बिल्कुल करेक्टली। अब बच्चों सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन है ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और 3 मार्क्स में पूछा गया है। ये हर साल पूछा जाता है। और जैसे कि मैं आपको क्वेश्चंस में दिखाने वाला हूँ, दो क्वेश्चंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ सेक्शन सी में, आप लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेक्शन सी बच्चों देखिए, सेक्शन सी में क्या लिखा है, प्रूव दैट, सेक्शन सी, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। फिर क्या लिखा है, लेट, और में एक क्वेश्चन और दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया उसमें पूछा गया, लेट पी कमा क्यू एंड आर बी 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, चेक वेदर p इंटू क्यू इंटू आर प्लस क्यू इज अ कंपोजिट नंबर आर नॉट। फर्दर गिव एन एग्जाम्पल फॉर थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम्स p q r सच दैट। फर्स्ट नंबर आपको क्या प्रूव करना है, p इंटू क्यू इंटू आर प्लस वन इज अ कंपोजिट नंबर, p इंटू क्यू इंटू आर प्लस वन इज अ प्राइम नंबर। तो ये बातें आपको प्रूव करनी है। चलिए बच्चों, इसी को मैं ए और बी दोनों पार्ट सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने ए नहीं किया होगा तो बी किया होगा, लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने 26 का ए पार्ट कंप्लीट किया है। ज़्यादातर बच्चों ने, ज़्यादातर, है ना। तो बच्चों चलते हैं हम लोग, क्योंकि पहला पार्ट ए पार्ट बहुत इजी भी है। तो चलते हैं क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से टैकल करते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है दैट इज, यानी सेक्शन सी में यहाँ पे डाल देता हूँ सेक्शन सी। और सेक्शन सी में प्यारे बच्चों आपको पहला क्वेश्चन 26 नंबर का, यानी 26 का आपको पहला ए पार्ट करना है। और ये आपके 2025 का सेट हम करा रहे हैं। जो सेट है ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास सेट सेट 2 है बच्चों। सेट मेरे पास ये कौन सा है, 2 है, सेट 2। लेकिन सेट 2 में जो क्वेश्चन दिया गया वो दूसरा है थोड़ा सा, और ये सेट 1 में था क्वेश्चन। तो बच्चों मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी जो आपको दिखाया था वो सेट 2 का दिखाया था ना, क्योंकि मैंने सेट 1 सॉल्व कराया ना, सेट 1 सॉल्व कराया प्यारे बच्चों, सेट 1 सॉल्व कराया। अब मैं सेक्शन सी का मैं कराने जा रहा हूं। आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में डिफरेंट है। जो अभी ये क्वेश्चन दिया था ये 28 नंबर क्वेश्चन सेट 2 में बच्चों है। 28 नंबर क्वेश्चन है ये सेट 2 में, 28 का फर्स्ट पार्ट है। चलो मैं यही करा देता हूँ, और 26 का जो फर्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं सॉल्व कराऊंगा। तो बच्चों चलिए मैं इसको सॉल्व कराता हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, यानी 26, ठीक है। और हो सकता है आप लोगों को कम दिखाई दे रहा हो, तो मैं थोड़ा सा इसको इधर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे क्लियर। अब आप लोगों को शायद दिखाई दे रहा हो ठीक से। प्यारे बच्चों, राइट, अब ठीक रहा, अब सही से दिखाई दे रहा। अब देखिए बेटा, अब मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दिया है, मैं अब इसको कराने जा रहा हूँ सॉल्व। तो 2025 का आप लोग देख सकते हैं जो मेरे पास सेट नंबर है वो सेट नंबर 2 है। कुछ बच्चों के पास सेट नंबर 1 भी होंगे। सेट 1 और सेट 2 में कुछ क्वेश्चन डिफर है और बहुत सारे क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। बस क्वेश्चन की जो नंबरिंग है, जो सीरियल नंबर है, वो क्वेश्चन नंबर, सीरियल नंबर चेंज है। और क्वेश्चन ज़्यादातर 95% क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिफर है। तो आप लोग सेट ए वाले भी क्वेश्चंस आप लोग मैच कर सकते हैं अपने।
तो बच्चों आ जाइए क्वेश्चन नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार और बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार पूछा जाता है। प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो बच्चों इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए हम लोग कैसे प्रूव करते थे, मैंने सिखाया था। जब भी ऐसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो हमेशा ये मानते हैं, इसको एक स्टेटमेंट के द्वारा प्रूव करते हैं। मैं मान लेता हूं सपोज ये इरेशनल नंबर नहीं है। अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो बच्चों यहां से इसका मैं प्रूफ शुरू करता हूं। लेट स्क्वायर रूट 5 is not irrational number, is not irrational number. That is square root 5 is a rational number, is a rational। अगर ये रेशनल नंबर है तो मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज, तो फिर इसका फॉर्म पी अपॉन क्यू फॉर्म होगा। तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा, वेयर नाउ हियर जो है HCF ऑफ पी और क्यू इक्वल टू 1। ऐसा क्यों? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर वो स्टैंडर्ड रेशनल नंबर होती है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 आ जाए। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो मैंने वही चीज यहाँ पे कंडीशन लिख दी है। अगर ये कंडीशन जो मैंने एज्यूम की है ना, अगर ये आगे सेटिस्फाइड नहीं होती है तो फिर जो मेरा सपोजिशन है वो रॉन्ग हो जाएगा और जो क्वेश्चंस में लिखा हुआ स्टेटमेंट है और ये ट्रू हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब मैं क्या करता हूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो बच्चों यहां से हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 अपॉन 1 का स्क्वायर। तो बच्चों यहां से क्या हो जाएगा, दैट इज, आप लोग इधर देख सकते हैं, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, या बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू क्यू। बच्चों ये जो इन दोनों के बीच में इक्वलिटी का साइन लगा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इस मैथमेटिकल फॉर्म का मतलब क्या है, आप लोग बता सकते हैं? अगर यहाँ पे लिखा है पी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू क्यू स्क्वायर, दैट इज इट मीन्स यहाँ पे जो मैथमेटिकल फॉर्म लिखा है इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, दैट इज यानी 5 को एकदम पी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो आंसर मिलता है क्यू स्क्वायर। आंसर क्या मिलता है? क्यू स्क्वायर मिलता है। इसका मतलब है इससे डिवाइड करते हैं तो मुझे ये आंसर मिलता है। इसका मतलब जो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर डिविजिबल तभी होगा जब ये 5 का मल्टीपल होगा, दैट इज पी स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5, पी स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तभी तो ये 5 ने इसको डिवाइड किया और आंसर क्यू स्क्वायर आ गया। दैट इज यहां पे मैं लिख सकता हूं पी स्क्वायर इज divisible by 5, then p is also divisible by 5, p is also divisible by 5। नो जब भी कोई नंबर किसी से डिविजिबल होता है, जैसे मैं कहूं 2 से 4 डिविजिबल होता है, दैट इज 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। यदि मैं कि 8 भी 2 से डिविजिबल होता है तो 8 भी 2 का मल्टीपल हुआ ना, क्लियर? तो दैट इज यानी यहां पे जो p है, ये जो p है, p कैसा होगा? मल्टीपल ऑफ 5 के। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो बच्चों जैसे ही मैं इसकी वैल्यू यहां पे पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 में 5k का होल स्क्वायर अपॉन
5 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। दैट इज मैं यहां से ये बोल सकता हूं, बच्चों, क्या बोल सकता हूं, दैट इज 25 के स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ये से कैंसिल, दैट इज 5 के स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपॉन 5, दैट इज यानी क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, क्यू स्क्वायर इज divisible by 5, q is also divisible by 5, that is अब दोनों नंबर्स p और q दोनों 5 से डिविजिबल हो रहे हैं, दोनों नंबर्स 5 से डिविजिबल हो रहे हैं। दोनों नंबर्स किससे डिविजिबल हो रहे हैं बच्चों? दोनों नंबर्स 5 से डिविजिबल हो रहे हैं। शायद बच्चों ये आपको नहीं दिखाई दे रहा, मैंने यहाँ पे जो सॉल्व किया है, ठीक है। अब आप बता सकते हैं आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने लिखा है क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 एंड क्यू स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी तो पूरा क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं हुआ है, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद यहाँ से यानी क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, दैट इज इसका मतलब है यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बच्चों यहाँ से आप लोग फिर क्या करेंगे, क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, इसके बाद तो दैट इज q is also divisible by 5, that is HCF of p, q इक्वल टू 5। जबकि मैं ये लेकर के चला था कि HCF ऑफ p और q 1 होना चाहिए, लेकिन HCF ऑफ यहाँ पे दोनों, क्योंकि यहाँ भी ये भी 5 से डिविजिबल है और q भी 5 से डिविजिबल है, इसलिए HCF ऑफ PQ 5, विच इज कंट्राडिक्शन, that is our supposition is wrong, that is our supposition is wrong, hence root 5 is an irrational number, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह से बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आया समझ में कि नहीं? अब क्या करेंगे बच्चों, यानी अब मेरे पास क्या हो गया, अब इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है मैं उसको प्रूव कराऊंगा, सेकेंड पार्ट, ठीक है। इसका जो सेकेंड पार्ट है और वाला, उसको मैं प्रूव कराऊंगा। सेकेंड वाला जो पार्ट है उसमें दिया गया है P एंड Q आर बी 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। जो बी पार्ट है बच्चों, बी पार्ट, अब बी पार्ट में आप लोग देख सकते हैं, जो बी वाला पार्ट है P, Q एंड आर बी 3 डिस्टिंक्ट नंबर। थ्री डिस्टिंक्ट नंबर। अब इसमें चेक करना है क्या ये कंपोजिट नंबर है। नाउ चेक P इंटू Q इंटू R प्लस Q इज अ कंपोजिट नंबर।
बच्चों आप लोग ये बता सकते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर क्या हो सकता है? यानी कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर दोज नंबर्स यानी विच हैज टू फैक्टर्स एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ। यानी वो प्राइम नंबर जिनके दो फैक्टर्स हों, यानी खुद को और वन को छोड़ करके वो प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे प्राइम नंबर में, सॉरी कंपोजिट नंबर, बच्चों मैं प्राइम नंबर धोखे से कह गया। यानी कंपोजिट नंबर वो होते हैं, यानी दोज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर विच हैज टू फैक्टर्स, है ना, एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ। यानी कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो वन और खुद को छोड़ करके कोई दूसरे उसके फैक्टर हो, कम से कम दो फैक्टर होने चाहिए, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, दैट इज मैं कह दूं टू क्या कंपोजिट नंबर है? नहीं, क्योंकि टू इंटू वन करेंगे तो टू खुद मिल रहा है और वन मिल रहा है, ये नहीं मिलना चाहिए। थ्री क्या कंपोजिट नंबर है? थ्री मिल रहा है, वन मिल रहा है, ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा। जैसे मैं तो फोर कंपोजिट नंबर है, फोर कंपोजिट नंबर है, क्यों? टू इंटू टू, उसमें ना तो फोर मिल रहा है उसके फैक्टर में, ना वन मिल रहा है, तो फोर इज अ कंपोजिट नंबर। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पी क्यू आर, हमारे पास क्या है? डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है। ये तीन डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। नाउ चेक, वी टेक बच्चों क्या लेता हूं मैं? यहाँ पे लेता हूं p इक्वल टू टू, क्योंकि प्राइम नंबर है। दिस इज द टू इज अ प्राइम नंबर एंड q इक्वल टू थ्री एंड r इक्वल्स टू फाइव, है ना। नाउ these are three distinct prime number. Now check your answers. तो यहां भी बच्चों क्या मैं करता हूं, put these values in this. Now we get p equal to 2, that is 2 multiply q equal to 3 into r multiply r क्या है 5 plus q क्या है 2। तो बच्चों यहां से आप लोग देख सकते हैं, यानी 3 2 जा 6 5 जा 30 एंड 32। क्या 32 कंपोजिट नंबर है? क्या 32 कंपोजिट नंबर है? यस, 32 कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके फैक्टर्स 8 इंटू 4 कर सकते हो, है ना, 8 इंटू 4 कर सकते हो। यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ कंपोजिट नंबर, दैट इज यहाँ पे लिख देंगे इट इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर। अब बच्चों क्या करना है फर्दर, गिव एन एग्जांपल फॉर थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर पी क्यू आर सच दैट। अब हमें तीन एग्जांपल्स देने हैं, है ना। गिव एन फॉर थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर पी क्यू आर सच दैट पी क्यू आर प्लस वन इज अ कंपोजिट नंबर, है ना। यानी थ्री डिस्टिंक्ट है और वहां पे मुझे एक एग्जांपल देना है, क्योंकि यहां पे लिखा है गिव एन एग्जांपल फॉर थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, तो एक एग्जांपल देना है पहले पार्ट का और सेकेंड पार्ट का। तो पहले बच्चों मैं इसको इरेज करता हूं। अब मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। यहां पे हमारे पास क्या है, अगर मैं पहला लेता हूं, पहला बच्चों मुझे चेक करना है, लिखा है इज अ कंपोजिट नंबर। ये आपको फिर से एक बार चेक करना है, जैसे लिखा है पी क्यू और आर प्लस वन इज अ कंपोजिट नंबर, इज अ कंपोजिट नंबर वेयर पी क्यू आर इज अ प्राइम नंबर। नाउ वी टेक पी इक्वल टू, आप फिर से ले सकते हैं, चाहे 3 ले लें, q इक्वल टू 5 ले लें, r इक्वल टू 7 ले लें। अब बच्चों यहां में पुट करता हूं मैं, तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई पुटिंग नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1। तो बच्चों यहां से क्या आ जाएगा 105 प्लस 1 यानी 106। ये भी एक कंपोजिट नंबर है, इट इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 53 इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या बच्चों, ये क्या मेरे पास हुआ, इट इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब बच्चों हम लोग बात करते हैं
बात करते हैं नेक्स्ट की। तो बच्चों अब क्वेश्चन इसका सेकेंड पार्ट जो है वो मैं सॉल्व कराऊंगा। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट में दिया गया क्या ये प्राइम नंबर है, आपको चेक करके बताना है क्या प्राइम नंबर है। P इंटू क्यू इंटू आर प्लस वन और प्लस वन इज अ प्राइम नंबर। तो बच्चों वही बात है, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं। P इक्वल टू 2, Q इक्वल टू 7 और R इक्वल टू 5 ले लो, ठीक है। अब मैंने अलग नंबर्स लिए हैं बच्चों, यहाँ पे चेक करना, पुट करते हैं पुटिंग। तो मैंने यदि यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू 5 प्लस 1 इक्वल्स टू, तो यहां से बच्चों क्या किया 70 आ जाएगा और प्लस 1 71 आ जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये प्राइम नंबर है, क्या ये प्राइम नंबर है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, आपको ये चेक करना है क्या ये प्राइम नंबर है, या आप लिखेंगे ये तो प्राइम नंबर है। अगर मैं अगर मैं अगर मैं अगर मैं प्राइम नंबर का यहां पे एक एग्जांपल्स देना है तो यहां पे ये तो प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, इट इज अ प्राइम नंबर। इस केस में ये प्राइम नंबर है, लेकिन जरूरी नहीं सारी वैल्यू के लिए। अगर मैं यहां पे सपोज यहां पे अगर मैं 2 ले लेता और 3 ले लेता और 2 3 6 5 जा 30 और 1 ऐड कर देता तो 31 हो जाता ना। और उस वाले क्वेश्चंस में जैसे वहां पे लिखा था पी क्यू आर प्लस 1 इज अ कंपोजिट नंबर का एक मैंने एग्जांपल दिया था, तो वहां पे बच्चों मेरे पास क्या था, यानी 5 था और 5 लिया था और मैंने क्या लिया था, तो वो एक कंपोजिट नंबर आया था। ठीक है बच्चों, तो ये इट इज अ प्राइम नंबर क्योंकि 71 किसी से डिविजिबल नहीं होगा। तो बच्चों अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट करने का मतलब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।